और इनको नेता कोई मोते आके कह देना दलाल, मैं दिमाग सही कर दूंगा आके। गाँव में कुत्ता छूटेंगे नेता पे चुनाव के कन्वेंशन में। जहाँ दिन चुनाव होंगे तुम आ जियो कैमरा न लेके। यार बीमारी हमारी, बीमार हम बैठे, पहली सरकार खून छोड़ी ना गई, तन मन इन्होंने निकाल लियो। अब हम वेंटिलेटर पे लग रहे, ये आए और इन्होंने 10-15 इंजेक्शन एक संग दिए। यार एक बात बताओ, जो आदमी वेंटिलेटर पे ही किसान लगे हो पहले थे ही, एक आध इंजेक्शन लगाते देखते कैसा असर है। इन्होंने सोची मरे मरे जिंदो रहे ठोके रहे। यूं रिएक्शन है इनको, इंजेक्शन इनको रिएक्शन। इन नेतान के लिए एक सलाह है मेरी, कई दिमाग के डॉक्टर दिखा मेरा अपने इलाज करवाना शुरू कर दें। इनकी दिमागी हालत ना ठीक, मैंने पहले ही कही है। विवेकहीन हो गए, व्यर्थ की और अर्थहीन बात कर रहे हैं। इनमें है कसना, इनकी हालत देख का करो, इनकी नमज देख का करो। कोहनी पे के ऊपर को गई, हम यहाँ जाए ना इनको इलाज करे भी, मारो कितने न मारोगे और कौन को मरवाओगे। यार हम कोरोना भी भगा के जाएंगे और इन्हें भी ठीक करके जाएंगे, हम दोनों काम करके जाएंगे। मोदी जी के सिंबल पे वो बन गए MP MLA, अपनी पहचान से वो चुनाव लड़के देख लो जमान के जब थे जाएंगे। और 2-2 हमारे खजाने के रुपए इन्होंने कमा के ना दिए, और वो जो 2-2 हजार ये देते हैं उन्हें धल लो। हमें भीख नहीं चाहिए, फैसिलिटी क्या दे रहे हो हमें सुविधा क्या दे रहे हो तुम। हमें सुविधा चाहिए, भीख ना चाहिए। ये मिडिल क्लास को करेंगे खत्म। एक बहुत बड़ा अनपढ़ की भीड़ जो वोट दे दे और जिंदाबाद करे। खजाने को रुपया है, वो खजाने को रुपया है। इन्हें तनख्वाह भी खजाने से ही मिले, इनकी रखवार भी खजाने से ही हो, इनको इलाज भी खजाने से ही हो। और खजानो किसको? जनता को। अगर ये सरदार नहीं होते तो इन ट्रैक्टर के पीछे टिलर ना लगतो आज तक। इस सरदारन की देन है कि जो खेती को इतनी मशीन दी इन्होंने अपने मेहनत थे, हुनर थे, इन लोगों ने तैयार करी। और ये कृषि प्रधान देश थोड़ा सा आगे को बढ़े हो, इन्होंने तो चौका ही मार दियो। ये तो यहाँ चक्कर में कि 2-2 रोटी दो, 2-2 देना में जिंदे रहे आएंगे, वोट देते रहेंगे। विपक्ष में कछ है ही ना, विपक्ष खत्म, विपक्ष तो खत्म। यहाँ सरकार के खिलाफ विपक्ष तो बोले ही ना, खत्म है। इन्होंने सोची जनता भी खत्म, ढेर अब ये कुछ भी भोंकते रहो। टोटल सौदा बेच दियो, जा दिन से बैठे, सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, रेलवे बेच दी, सौदा इन्होंने कोई छोड़ो ना, सब बेच दियो। अब ये चले गया एग्रीकल्चर को भी सौदा साफ करो, काम इन पे कछ है ही ना, क्योंकि इनके ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो कि दिल्ली से रिमोट लगाएंगे, जनता वोट गिरती रहेगी। दोस्तों नमस्कार, और मैं लगातार गाजियाबाद के दिल्ली यूपी बॉर्डर से आप लोगों को कवर करके यहाँ से दिखाता रहा। सिंगू बॉर्डर भी दिखाया, टिकरी बॉर्डर भी दिखाया। हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह राणा उर्फ बिल्लू चौधरी, और चौधरी साहब हमारे काफ़ी फेमस हैं इस यूपी बॉर्डर पे। चौधरी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक तरफ प्रधान सेवक हाथ जोड़ते हैं किसानों को, दूसरी तरफ उसी प्रधान सेवक यानी कि मोदी जी की बात कर रहा हूँ, उनके मंत्री किसानों को दलाल कह रहे हैं, नकली कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? भैया, जब आदमी विवेकहीन हो जाए तो व्यर्थ की और अर्थहीन बात करे, ये यही काम है कर रहे हैं। ये हो गए विवेकहीन, विवेक इनमें है नहीं, अपनी कोई इन पे पहचान नहीं जिससे नेता बने। तुमने कोई पढ़ाई करी है, ये चलानो सीखो है, कैमरा मेरे ढिंगा गए, एक हुनर हासिल करो। इन पे ना कोई हुनर, मोदी जी के नाम पे हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जीत जात के बैठ गए। इनकी ना कोई क्वालिटी है, ना इनको कोई अपना सिंबल है, ना अपनी पहचान है। ये कुछ भी बक दो भैया, कुछ भी बको। तुमने देखी होगी पार्लियामेंट में कि जब कोई इन्हें बिल पास कराना हो तो विपक्ष के तो नीचे गुनार करे बैठे रहे, वो तो बोले ना करीब इनके 300 के करीब हैं, उनमें से 5-7 आके बोलते रहे, पिछले बार पहली की बालक की तरह हाथ उठाते रहे ऐसे कि हम हाजिर हैं, फिर उन्हें छुट्टे छोड़ दिए। ज्ञान उन पे है ही ना। हमें तो इनके सांसद ज्ञान बांट रहे हैं। अब ये देश को, किसान भारत को इनके ज्ञान से चले। आपने बिल की बात करी है, बड़ी अच्छी बात करी है चौधरी साहब। जिस तरह से राज्यसभा में तीनों किसान बिलों को पास कराया गया, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा। विपक्ष कह रही है हमसे बहस नहीं कराई गई, बिल पे कोई बहस नहीं कराई गई, लेकिन उन्होंने बिल वहाँ से जिस तरह से हंगामे के बीच करके निकाला गया। अगर ये किसानों के फ़ायदा के लिए बिल था तो इतनी नाटक नौटंकी की ज़रूरत पड़ती क्या? मैं आपको एक बात बताऊं कि छोटे अपराध को आप माफ़ कर दो तो वो व्यक्ति फिर बड़ा अपराधी बन जाए।
या जनता ने इनके पहले अपराध कर दिए माफ, तो ये अपराध पे अपराध करे चलेंगे। समझ गए मेरी बात को? जनता ने अपराध माफ कर दिए। मैं एक मिनट यहाँ पे हाँ, रुकता वही हूँ। मैं बताऊंगा। ये लेके आए नोटबंदी, बड़े अच्छे सपने दिखाए कि बोरी भर भर का ट्रक भर भर का नोट आएंगे, 2 आने कहीं से आए ना कहीं। बैंक परेशान, जनता परेशान। कितने भी बड़े अर्थशास्त्री से बात कर लो तुम कि भैया नोटबंदी क्यों हुई, पता हो ना। जनता ने माफ कर दिए, खजाने भर रहे होंगे भाई, खाली है वो। फिर ये लिया है जीएसटी। कितने ही बड़े सीए से बात कर लो, व्यापारी से बात कर लो, भैया नोटबंदी क्यों आई हो पता हो ना। जनता के दिमाग में ये आई कि भैया टैक्स लगा रहे हैं ये और खजाने मजबूत करेंगे, देश को विकास होगा। जनता यूँ चुप रही। अब इन्होंने सोची बोले तो कोई है ही ना, बातें पीछे आ गई महामारी। यूँ भैया थाली बजा लो, बाजार लगे लोग, हमने बजाएंगे। यूँ भैया दिए जरा लो, जरा लगे लोग। इनने सोची है देश की जनता तो बोले ही ना, ये तो चाबी के यंत्र है, दिल्ली से चाबी लगी और जो यंत्र है वो हालत लगे, अपनों काम करने लगे। फिर यह लिया है। अब किसानन ने 3 महीना थे पूछो भैया बिल कैसे हो, पतो ना। ये पतो ना बिल अब तो चलेंगे ना आगे को। पहली बात तो सरकार यहाँ सुन ले बड़ी साफ सी, ये यहाँ हम पे ना लाद सके और ना हम यहाँ स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री जी जानते हैं, और देश में जिस तरह से हमारे 33 किसानों की शहादत हो गई, मौत हो गई इस लड़ाई में, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। वहीं पे कई बार उनको देखा होगा कि स्टेज पे रोने का भी नाटक करते हैं, इमोशनल बन के भी दिखाते हैं। किसान के लिए एक मैसेज बहुत बढ़िया प्रश्न लाए हो ढूंढ के भाई, तुम बहुत बढ़िया प्रश्न लाए हो। अब मैं पहली बात को जवाब दूंगा कि प्रधानमंत्री जी नहीं बोले या देश में एक भी नेता, ये बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है कि हमारे किसान शहीद है गए, हमारे बालक तो बॉर्डर पर शहीद होंगे और हमारे किसान यहाँ आंदोलन में शहीद हो गए। एक भी नेता बोलो नहीं है, एक भी नेता। जबकि या भारत के अन्नदाता ने या महामारी में या कोविड में बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, जामा मस्जिद के ताले लग गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, गिरजाघर बंद हो गए, टोटल धार्मिक स्थल देश के बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, रेल बंद हो गई, जहाज बंद हो गए, बस बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, और तुम भी दुबक दुबक के चले कोरोना ना आ जाए। लेकिन यह देश को अन्नदाता रात दिन लगे हो रहे हो ना, बाकी घर ताले लगे और रात दिन मेहनत करी और देश की जीडीपी यथास्थिति राखी। उस अन्नदाता की शहादत में एक भी नेता नहीं बोलो। और ये नेता दुबक गए कौन है इनमें, ये ढूंढे ना मिले, ये ना तुम्हें मिले, मीडिया जाए ना कहीं और मिले। ऐसे नेता जब वोट मांगने आएंगे तो क्या करोगे? वो तो बताएंगे, वक्त बतावे को। जो जिनके 400 450 आवे उनसे पूछ लो कहाँ पड़ी है, इनकी तो बात ही खत्म कर दो। ये देश की जनता भावनाओं में बहा ली इन्होंने भाई। भावनात्मक पहलू में हकीकत ना हो, सच्चाई नहीं होती भावनात्मक पहलू में, और ये भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। इमोशनल बात करी, बहका दिए, ताली बजा दी, बात खत्म हो गई। अब वो कहानी नहीं चलेगी। मेरा सवाल यह है कि जो 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पे ये देना शुरू किया, 17-18 में शुरू किया, 2019 में इलेक्शन थी, और उस 2000 के बदौलत इन्होंने सोचा कि मैं शायद 2019 के इलेक्शन वो जीत गए। लेकिन उस 2000 देने के पीछे जो राजनीति थी, अब वो किसान समझ गए कि उनके 60,000 का फसल का नुकसान हो रहा था। एक ही शब्द में बता दूंगा इसे, आप एक ही बार पूछो मैं बता दूँ। 2019 में इन्हें इसलिए वोट नहीं दिए कि 2-2 हजार रुपए बांट दिए। ये कतई पागल ना समझे हमें, ये कतई पागल ना समझे। हमारे बालक एमए करके बुक्की भैंसा हाँक रहे हैं, ये कतई दिमाग से पैदल ना समझे हमें। ये 2019 में यूं वोट दिए है कि भाई पहली बार सत्ता में आए, इन्हें ज्ञान ना आपको और मौको दे दो। या देश की तो ऐसी भोली जनता है, पहले 10 साल बोले ही रहे, वो भी बैठा रखे, अब के बोले हैं तो इनके लिए ना जाने का शोर करे मालिक। 4 झूठ बोले, एक सच, वो एक बात तो सच लिख ले। केवल यानिया का अंडरटेनिंग है, यानिया वोट ना दी कि 2-2 हजार दिए, और 2-2 हजार हमारे खजाने के रुपए इन्होंने कमा के ना दिए। और वो जो 2-2 हजार ये देते हैं उन्हें धल लो। हमें भीख नहीं चाहिए, फैसिलिटी क्या दे रहे हो हमें सुविधा क्या दे रहे हो तुम? हमें सुविधा चाहिए, भीख ना चाहिए। इनके दिमाग है रहे खराब और ओवर कॉन्फिडेंस में ये 2000 रुपये दिया, आप लोग कहते हो भीख नहीं चाहिए, लेकिन सरकार अपने जेब से किसी को 1 रुपया नहीं देती, वो सब आप ही जनता का टैक्स है। भैया खजाने को रुपया है,
वो खजाने को रुपया है, इन्हें तनख्वाह भी खजाने से ही मिले, इनकी रखवार भी खजाने से ही हो, इनको इलाज भी खजाने से ही हो। और खजानो किसको है? जनता को। जनता को खजाना, जनता का खजाना आपने कहा। जब 500 लोग कोरोना में संक्रमित रोज के हो रहे थे तो मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिए। जब 1 लाख संक्रमित रोज के हो रहे थे तो लॉकडाउन खोल दिए गए। उसकी वजह ये थी कि सरकारी खजाना खाली था, तो जनता को अब मरे चाहे जिए कोई बात नहीं, अब लॉकडाउन नहीं रहेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब इन्हें कहीं अपनी पार्टी की रैली करनी हो तो कोरोना यहाँ है ही ना, या इलाके में रैली करनी है। और जब इन्हें अपनों कोई काम ना करना हो, कोरोना है। इन्होंने हमसे भी कही जब हम यहाँ आए कि किसान कोरोना में आ गए हो यहाँ, अब इनसे ये पूछो कि जब ये रैली करें तो वहाँ वैक्सीन बना में है ये, हम तो यहाँ कोरोना फैलाने आ गए। और जहाँ दिन था दिल्ली के आसपास ये अन्नदाता आए हो, दिल्ली को कोरोना को रेट घट को देखो जाके कोरोना कहाँ भाग गए हो यार। हम कोरोना भी भगा के जाएंगे और इन्हें भी ठीक करके जाएंगे, हम दोनों काम करके जाएंगे। देश के किसान पहली बार, और जब ये पूरे देश को निजीकरण में झोंक चुके थे, जो खाली कृषि सेक्टर रह गया था, जब कृषि सेक्टर को इन्होंने निजी हाथों में दिया तो हमारे अन्नदाता खड़े हो गए, जो भारत के सबसे बड़े रक्षक रहे हैं। मैं यही जानता हूँ, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जब पूरा भारत ऑलमोस्ट बेचा जा चुका था ये कॉरपोरेट के हाथों में, और खुलेआम किसान कहते हैं अदानी अंबानी के हाथों में, अब जब ये कृषि का क्षेत्र उनको दिया जा रहा है तब हमारे अन्नदाता खड़े हो गए। तो क्या इनको अब महसूस हो रहा है कि हमने गलती करी? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो, बेहतरीन प्रश्न करे हो। इन्होंने टोटल सौदा बेच दियो, ज्यादा दिन से बैठे हैं। सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, रेलवे बेच दी, सौदा इन्होंने कोई छोड़ो ना, सब बेच दियो। अब ये चले गया एग्रीकल्चर को भी सौदा साफ करो, काम इन पर है ही ना, क्योंकि इनके ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो कि दिल्ली से रिमोट लगाएंगे जनता वोट गिरती रहेगी। भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित हो तो जा रहा हो। आप ये कैमरा देहात में ले जाइए और यहाँ से 100 किलोमीटर नीचे उतर जाओ तो एनसीआर है, और कन्याकुमारी तक पैदल जाओ और अपने रोटी लत्ता भी धर ले जाओ, और तुम देखो ये भारत की तस्वीर क्या है। एक बहुत बड़ा वर्ग आने वाले टाइम में अनपढ़ को हो जाएगा, युवान को। यार एक बात बताइए, 500 से 600 शब्द वर्ल्ड के हर साल भारत में आके इंग्लिश के नहीं जुड़ जाए, और यही 2-2 किलो दलिया खबा के जमा में कोई मास्टर नहीं, ना मास्टर जिसे मिड डे मील बोले, वो स्कूल धर्मशाला खोल रखी है इन्होंने। ये मिडिल क्लास को करेंगे खत्म। एक बहुत बड़ा अनपढ़ की भीड़ जो वोट दे दे और जिंदाबाद करे, रोटी आधी पर दी इन्हें दो मत दो। एक बहुत बड़ी भीड़ ऊपर सरमाएदारन की, मिडिल क्लास खत्म। मिडिल क्लास में तुम भी आते हो, तुम भी कहीं अपने पकौड़े को इलाज लगाओ, चाय को। मैं बड़ी साफ बात कह रहा हूँ, मेरी बुरी लगे लग जाओ कहीं। हम तो यार 10-5 साल हैं, 20 साल हैं, कैसे उनका चले जाएंगे। ये देश की जनता भी जागेगी। ये नेता भगभग के कुर्सी पकड़ रहे हैं, इन नेता के डीएनए नहीं करती है जनता देश की कि भैया तुम कहाँ से आए, कहाँ सौदा है तुम पे। 4 भाषण दिए जिंदाबाद, झूठे सच्चे जिंदाबाद। ये नहीं चलेगी भाई, अब जागरूक होना पड़ेगा पूरे देश है। शिक्षा खा गए, रोजगार खा गए। यार तुम पढ़े लिखे हो गए, वो तो 4 बात आके पूछने लगे, अनपढ़ होते क्या पूछते। अरे यार जब देश है पढ़ा दो, रोजगार यहाँ ना मिलेंगे, कानून में पूरी दुनिया एक है, कहीं दूसरे देश में मिलेंगे जिनकी जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा, काम तो मिल ही जाएगा। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा देखेंगे, इस देश में औसतन 15,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। ये नहीं है कि मोदी समय के से ही शुरू हुआ है, पहले से भी करते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी साहब ने चुनाव के दरमियान 2014 के दरमियान कहा था कि स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू करूंगा, आय डबल कर दूंगा, ये किसानों ने थोड़ी सोचा था कि पूरा क्षेत्र ही बेच दूंगा। स्वामीनाथन आयोग है तो ये धर के बैठे हैं, और यहाँ ने बीजेपी ने भी, और जो पिछले चले गए उन्होंने भी किसान के लिए कोई काम नहीं करो। ये डीएपी को कट्टा नहीं बना सके, फॉस्फेट नहीं है इन पे, बाहर से आ रही है आज तक। और आगे की बता दूं, बीएससी करके खेती को डॉक्टर बनाते हैं ये। बीएससी के बाद तो यार पढ़ाई की खिड़की खुले है। अगर ये सरदार नहीं होते तो इन ट्रैक्टर के पीछे टिलर ना लगता आज तक। इस सरदारन की देन है कि जो खेती को इतनी मशीन दी इन्होंने, अपने मेहनत थे, हुनर थे, इन लोगों ने तैयार करी।
और ये कृषि प्रधान देश थोड़ा सा आगे को बढ़े हो, इन्होंने तो चौका ही मार दियो। ये तो यहाँ चक्कर में कि 2-2 रोटी दो, 2-2 देना में जिंदे रहे आएंगे, वोट देते रहेंगे। एक सवाल ये है चौधरी साहब यहाँ पे कि ये कहते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इनको खाना कौन खिला रहा है, इनकी इसमें विपक्ष के पार्टियों का हाथ है। तो जब यहाँ पे इसमें सिख भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, एमपी के भी हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हम अगर सिख की ही बात करें, जो गुरुद्वारा सालों भर करोड़ों लोगों के लिए लंगर चला सकता है, क्या वो अपने लोगों के आंदोलन के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए खाना नहीं खिला सकता? ये देश को अन्नदाता पड़े हुए, ये पूरे देश है रोटी खवावे, खुद तो भूखो रहेगो क्यों? एक बात तो सुन लो यहाँ, और इन नेतान के नहीं, एक सलाह है मेरी, कई दिमाग के डॉक्टर दिखा मेरे अपने इलाज करवाने शुरू कर दें। इनकी दिमागी हालत ना ठीक, मैंने पहले ही कही है, विवेकहीन हो गए, व्यर्थ की और अर्थहीन बात कर रहे हैं ये। इन पे है कसना, इनकी हालत देख का करो, इनकी नमज देख का करो, कोहनी पे के ऊपर को गई। हम यहाँ जाए ना, इनको इलाज करे बिन, मारो कितने न मारोगे और कौन पर मरवाओगे? मारने वाले भी तो हमारी खड़ी, इनका दिमाग करने सही कर देगा ये भारत को अन्नदाता। मेरा सवाल ये है कि किसानों को जब से वो बैठे अपनी मांगों को लेकर के, कोई नेता आके सत्ता पक्ष का कोई खालिस्तानी दलाल आतंकवादी क्या क्या कह रहा है, जबकि इसका सबूत नहीं है कोई उनके पास। लेकिन पार्लियामेंट में जो 30 से 40% सांसद वहां जाके और एमएलए एमपी वगैरह बन के जो लिखित रूप में देते हैं कि किसी पे महिला उत्पीड़न का केस, किसी पे आतंक का भी आरोप है, आतंकी का भी आरोप है, जानते हैं आप, प्रज्ञा ठाकुर वगैरह पे था पहले। ऐसे ऐसे लोग जब संसद में बैठे हैं और किसान जो अन्नदाता है उनको उल्टा कह रहे हैं, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, वो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उन पे अपनी पहचान ना है, मोदी जी के सिंबल पे वो बन गए एमपी एमएलए, अपनी पहचान थे वो चुनाव लड़के देख लो जमान के जब थे जंगी, कहाँ सौदा है उन पे? या देश ने, पूरे भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास करो, और जब वोट नहीं तो बड़े गर्व के संग वोट नहीं कि हम किसी भले आदमी को बैठा रहे। जनता कहाँ पतोई? अब उनके सामने धर्म संकट है, या बीजेपी ये खींचे गए या देश खींचे, क्या करें भाई? बुजुर्ग आदमी है वो। मेरा एक सवाल है कि क्या 2019 में जनता की भूल थी? भूल नहीं, जानबूझ के वोट नहीं, क्या इन्हें तनमन अकल आ जाएगी, अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं ये। भूल को क्या मतलब? भूल को कोई पागल है? हमने वोट दे देंगे ऐसे ही, हमने की भैया कचे ना अकल आ जाएगी, कोई काम ठीक कर लेंगे। विपक्ष में कच है ही ना, विपक्ष खत्म, विपक्ष तो खत्म। यहाँ सरकार के खिलाफ विपक्ष तो बोले ही ना, खत्म है। इन्होंने सोची जनता भी खत्म, डेढ़, अब ये कुछ भी भोंकते रहो। आखिरी सवाल, अगर ये सरकार सोचती है कि किसान जो ये कहते हैं कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें उसी में बदल देते हैं तीनों बिल में, उससे मान जाइए, किसान यस और नो की बात कर रहा है कि बिल वापस लो तभी उठेंगे। भैया मेरी बात सुनो, बड़ी सपासी, इन्हें तो फेंके ये अलग, हमारे किसानन के प्रतिनिधि मंडल तैयार करें, कृषि विशेषज्ञ तैयार करें और उसे ओपन मीटिंग करें, और जब कुछ लामे एक हमें अच्छा लगेगा, एक तो कंगे लाओ दूसरों। यार बीमारी हमारी, बीमार हम बैठे, पहली सरकार खून छोड़ी ना गई, तनमनो इन्होंने निकाल लियो, अब हम वेंटिलेटर पे लग रहे, ये आए और इन्होंने 10-15 इंजेक्शन एक संग दिए। यार एक बात बताओ, जो आदमी वेंटिलेटर पे ही किसान लगे हुए हो पहले थे, एक आध इंजेक्शन लगाते देखते कैसा असर है। इन्होंने सोची मरे मरे, जिंदो रहे जिंदो रहे, ठोके रहे ठोके रहे ठोके रहे। यू रिएक्शन है इनको, इंजेक्शन इनको रिएक्शन, इलेक्शन घूम रहे हो यहाँ। इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, अकल दे, और ये गलत पंगा ले गए, ये हमसे गलत पंगा ले गए। चौपाल जो अब लगा रहे हैं, पहले लगा के लोगों से पूछना था ना किसान से कि बिल हम कौन सा लेके आए, अभी चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल ये कहीं ना लगा रहे, ये अपनी झेप उतारते डोले, ये अपनी झेप उतार रहे हैं। वहाँ लेबर पकड़ना में दाम देता है के वहाँ पे कहवाते रहे, मेरे एमपी पे पहले ही काम ना हो, अब नया काम पकड़ा दियो। इतनी अकल तो आएगी इन पे कि हमारे यहाँ बैठने थे, कहाँ गाँव में कुछ अकल लगे। एक काम तो शुरू है गो, अगलो भी शुरू होएगो। क्यों? क्या न्यायपालिका ने ये कही है भैया ये कहीं भीड़ कैसे डोला है, तो इनने कहीं का झेप निकाल लो, कोई फोटो खींच के वहाँ दिखा देंगे। ये नौटंकी करते डोल रहे,
और झूठ बोलने को काम है इनको, झूठ बोलने के फॉर्मूला लाने लगा के। एक बहुत बात आप कह रहे तो मुझे एक सवाल, एक तरफ तो किसान कह रहे हैं कि ये बिल गलत है, दूसरी तरफ ये लोगों से बात करने, आप लोगों से बात करने की भी बात करें, और पर्दे के पीछे से ये समर्थन, बिल के समर्थन में भी, चौपाल में भी इनके जो सत्ता पक्ष के नेता हैं मोदी जी के, वो किसान को दलाल, आतंकवादी, ये चल क्या रहा? अब ये हम पे फूल बरसाएंगे? मुझे बताओ भाई, इनके खिलाफ 7 साल से देश में कोई बोल ना रहो, किसान ने हिम्मत करी बोलने की तो बाकी नहीं आने फॉर्मूला कर दियो, और इनको नेता कोई मोते आके कह देना दलाल, मैं दिमाग सही कर दूंगा। बाकी गाँव में कुत्ता छूटेंगे नेता पे चुनाव के कन्वेंशन में। जहाँ दिन चुनाव होंगे तुम आ जियो कैमरा न लेके, इनका दिमाग सही कर देगी जनता। डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा यहाँ, ये जा चक्कर में घूम रहे हैं। मन की बात करो, दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, थारी पीटो, या तो देश ना चलेगा, काम करने से चलेगा। ये सरकार कुंडली में किस्मत ढूंढ रही है, और किस्मत कर्म से बनेगी, कुंडली से नहीं बनेगी। अगर सरकार नहीं सुधरी तो 26 जनवरी का क्या नजारा देखते हैं आप जो राजपथ पर हो? बिल्कुल कैमरा न लेके आ जाइयो, कसना का दिखाई देगो, कसना का दिखाई देगो। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राणा जी और बिल्लू चौधरी जी, और जिन्होंने साफ तौर पे बड़ी बेबाकी से सब सवालों का जवाब दिया। और एक चीज़ तो तय है, जिस तरह से हमारे किसान भाई संघर्ष लड़ रहे हैं और 3 डिग्री टेम्परेचर में सो रहे हैं, और 33 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लौटने की कोई राह नहीं है। ये अपना बिल वापस करा के ही लौटेंगे, जिस तरह से दृढ़ निश्चय से बैठे हैं, और यही दृढ़ता इनको जीत दिलाएगी। शुक्रिया, नमस्कार।